अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो उसको कोई दूर कर सकता है तो वो आप खुद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत लोग परेशानी में जूझते रहते हैं, बहुत लोग परेशान रहते हैं कि मेरा ये नहीं हो पा रहा है, मेरा वो नहीं हो पा रहा है, मैं सक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा इतने में गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक छोटा सा ही रीज़न है, कोई ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं है, सिर्फ छोटा सा रीज़न है। वो रीज़न है माइंडसेट का, कि हम जो है कि ज़्यादातर जो नेगेटिव चीज़ रहती है उसी को सोचते हैं और हम जिसको सोचते हैं उसी को आकर्षित करते हैं। और यही सच है, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको एंड में यही रास्ता मिलेगा कि हम प्रॉब्लम को ना सोच करके प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है उस बारे में क्यों नहीं सोचते। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम जैसा फील करेंगे वैसा फील अभी क्यों नहीं कर सकते। अगर वैसे ही फील हम अभी कर ले तो प्रॉब्लम को हम क्रैक कर सकते हैं, अपने हर प्रॉब्लम को हम हैंडल कर सकते हैं यूं चुटकी बजा करके। मगर लोग इस चीज़ से समझते नहीं हैं, इस चीज़ को समझते नहीं हैं और सिर्फ उनका प्रॉब्लम जो है कि पूरी तरह अपने प्रॉब्लम पे ही उनका फोकस रहता है और फिर जहाँ फोकस जाएगा एनर्जी तो वहीं आएगी। इसीलिए हम अगर सोचते हैं कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिल जाए, और वो ट्रैफिक मिलना तय है। आज मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, ऐसा नहीं कि बॉस मुझ पे चढ़ जाए, मुझ पे चढ़ जाए, मुझ पे चढ़ जाए, और ऐसा होता है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज क्या पता ऑफिस जाए और मेरे लिए क्लैप होने लगे और मुझे वाहवाही मिले कि वाह आपके प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। ऐसा हम नहीं सोचते, हम सिर्फ वो सोचते हैं प्रॉब्लम, कि अगर आज मेरे कलीग ने कुछ बोला तो आज मैं चढ़ जाऊंगा कि क्या बात है, रोज रोज तो क्यों बोलता है। मेरे बॉस ने कुछ बोला तो आज मैं सुना दूंगा कि बॉस रखो अपनी जॉब अपने पास, जो होगा देखा जाएगा। हम यही सोचते हैं और ऐसा होता है, मगर उल्टा जॉब नहीं छूटती है, उल्टा दो चार बातें हमें सुन के वहां पे और रहना पड़ता है। तो जब हम बुरा सोच सकते हैं तो अच्छा क्यों नहीं सोच सकते। तो यही चीज़ है कि जो हम सोचते हैं वही हम आकर्षित करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो हम क्यों ना अच्छा सोचें। मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करने के बाद मैंने इस चीज़ को देखा है, ये चीज़ काम करती है। मेरे ज़िंदगी से नेगेटिव लोग दूर होते चले गए, चाहे वो मेरे खुद के अपने ख़ास हों या मेरे दोस्त यार हों। जितने भी नेगेटिव लोग थे वो सब मेरी ज़िंदगी से जा चुके हैं। सब लोग पॉजिटिव है मेरी ज़िंदगी में। ये ऐसे ही नहीं हुआ, कुछ अफर्मेशन मैंने बोले, कुछ मैंने विजुलाइज किया, कुछ मैंने अपने थॉट को क्लियर किया कि मेरे सिर्फ सभी पॉजिटिव दोस्त हैं। मेरे जितने दोस्त हैं सिर्फ सक्सेस के बारे में बात करते हैं, अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। कोई भी ये नहीं बोलते हैं कि यार देश में बड़ी महंगाई है, बहुत महामारी चल रही है, बहुत प्रॉब्लम में जी रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को मैंने अपने सोच से ही हटा दिया, सोच से ही हटा दिया और फिर ज़िंदगी चली पटरी पे। तो जब आप अपने सोच में अच्छा लाएंगे तो फिर रास्ते खुद खुलते चले जाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपको सामने से मिलेगी। आप देखेंगे, आप सोचेंगे अरे यार ये तो मेरे सामने था, मेरी तो कभी नज़र ही नहीं गई इस पे। क्यों? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं उस बारे में। और हमें यही चीज़ आज सोचने की ज़रूरत है कि हमें सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचना है। मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर या बहुत बड़ा समझदार इंसान नहीं हूँ, बिल्कुल आम मामूली इंसान हूँ। बस मैंने कुछ सीखा, कुछ लोगों अच्छे लोगों के बीच में गया, कुछ सेमिनार अटेंड किए, कुछ जिम पे जूम चैनल पे आता है वहाँ भी लोगों से जुड़ा, वहाँ भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। तो मुझे लगा कि ये बात मैं कैसे लोगों तक पहुँचाऊँ, तो मुझे ये माध्यम मिला यूट्यूब। तो मैंने सोचा इस माध्यम को से अपनी बातों को पहुँचाऊँ, जिसको अच्छा लगेगा और रखेगा, क्योंकि इसी यूट्यूब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। वरना मैं तो एक मामूली सा दिहाड़ी मजदूर, बिल्कुल किसी काम का ही नहीं। 6 बजे छुट्टी हुई और ये पौवा लगाया और पलट गए, मेरी ज़िंदगी यहीं तक थी। मगर आज मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरी ज़िंदगी में एक कोच, फरिश्ता, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो बन के आए और उन्होंने मेरी काया पलट कर दी। मेरी ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आया कि मैं उनसे मिल पाऊँ या उनको देख पाऊँ। एक बार ऐसा हुआ था कि उनको मैंने सामने से देखा सिर्फ 1-1.5 घंटे और मेरी नज़रें उनके ऊपर से हट नहीं रही थी।
और मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। वहाँ मेरे को एक पैनिक अटैक आया था, जिसकी वजह से मुझे वहाँ उनको अच्छी तरीके से देखने का और सुनने का लाइव मौका नहीं मिल पाया, मगर मैं यूट्यूब पे उनको सुनता रहता हूँ। आज के डेट में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैं सबसे बड़ा फ़ैन किसका हूँ, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बाद उन्हीं का नंबर आएगा। और मेरी ज़िंदगी को उन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। और उनका नाम है स्नेह देसाई। बहुत ही जेन्युइन काम करते हैं वो, बिना अपने किसी लाभ के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आप जाएं उनके चैनल पे, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने विश्वास के साथ गए तो आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। और मैं उनके चैनल का ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो वहाँ से लर्निंग लिया है, जो मुझे सीख मिली है, जो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। उनको आप इनके यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो से ही उनके अंदर इतनी पावर है कि आपको यूट्यूब से ही, उनकी बातों से ही आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपको रास्ते दिखने लगेंगे कि अरे ये तो रास्ता मेरे पास ही था, मैं इस रास्ते में चला क्यों नहीं पहले। इतना आसान है, मगर हम उल्टा कर रहे हैं। हम टेंशन में जी रहे, हम प्रॉब्लम में जी रहे। हमने अपने आप को एकदम टेंशन का बॉक्स बना दिया, हमेशा सोचते रहते हैं। सोचने से क्या होगा, जो बीत गया उससे कुछ नहीं हो सकता। अगर मुझे ने कोई एक थप्पड़ भी मार दिया, कोई बात नहीं, वो बैठा है इस पूरे दुनिया को चलाने वाला। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे इसकी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जरूरत, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं कि उसने एक थप्पड़ मारा, मैं भी एक थप्पड़ मारूं, फिर वो लठ लेके आया, फिर मैं लठ लेके आऊं। कोई बात नहीं, मैंने दिल से माफ़ कर दिया, दिल से बड़ा दिल करके मैंने माफ़ कर दिया। अगर सामने वाला इंसान का बच्चा होगा तो शर्मिंदा होगा, और शैतान का बच्चा होगा तो बोलेगा देखा डर गया मेरे थप्पड़ से। तो कोई बात नहीं, आप छोड़ो, मगर छोटी छोटी बातों पे मत उलझो। आज का ज़माना बहुत उल्टा चल रहा है। आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी ज़िंदगी पे, अपने बाल बच्चों पे। अगर आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो आपके सामने कोई कमज़ोर आएगा तो आप उसकी मदद भी कर सकते हैं, मगर जब आप ही कमज़ोर हैं तो आप क्या किसी की मदद करेंगे। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दे करके सिर्फ फोकस करना है अपने काम पे और अपने आप को कामयाब करने पे। और जब आप अर्थ व्यवस्था से मजबूत होंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगी, तो आप फिर लोगों का मदद कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लें। किसी ने अगर कुछ बोल भी दिया है, दिल बड़ा करके उसको माफ़ करें, कोई बात नहीं है, जाने दें। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, मगर प्रॉब्लम से अपनी ध्यान को हटाएं। और आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, आप रात में सोते समय रिलैक्स करके सोचें कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया और कितना बढ़िया फील हो रहा है, क्या मज़ेदारी मेरी ज़िंदगी है, जो जो मैंने चाहा था सब अचीव कर लिया। उसको आप महसूस करें, दिल से एकदम विजुलाइज करें जो आप चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आपका, आप ये सोचें कि सॉल्व हो गया है, और रिलैक्स होकर के उसको आनंद लें एकदम। और देखते देखते कब आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो मैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन लाऊंगा कहीं से और आप लोगों तक शेयर करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।